हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबके लिए क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर की एजुकेशन लेके आई। आज तुम लोग को एजुकेशन के जो चैप्टर पढ़ाऊंगी वो चैप्टर का नाम है सभी के लिए शिक्षा। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर देने के पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा तुम लोग को बता दें, फिर हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। तो सभी के लिए शिक्षा क्या है? सभी के लिए शिक्षा का मतलब है शिक्षा का वो दृष्टिकोण का विचार जो किसी एक देश या समाज संस्कृति में सीमित नहीं रहेगा, जो बल्कि पूरी दुनिया के जरूरतों, चुनौतियों को और लक्ष्यों को समाधान करेगा। मतलब शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा जो किसी एक देश में सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में विकसित होगा। तो ये सब शिक्षा के वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य होगा नागरिकता का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक बनाना है जो अपनी पहचान, अधिकार के साथ जिम्मेदारियों को भी समझ सके। उसके बाद क्या होगा? जलवायु परिवर्तन, गरीबी, सामाजिक असमानता, सब वैश्विक मुद्दों पर भी जो जिसे ज्ञान हो। हम लोग पढ़ते क्यों है? हम लोग को पढ़ना क्यों है? तो हम लोग नहीं पढ़ सकते भी, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्यों है? ज्ञान बढ़ाने के लिए। वैसे ही शिक्षा का भी काम है सभी को ज्ञान में विकसित करना। उसके बाद समान और समावेशी शिक्षा। इसका क्या उद्देश्य होगा कि सभी को एक समान शिक्षा दिया जाएगा। जैसे हाशिए में रहने वाले समुदाय या विकलांग व्यक्ति या अल्पसंख्यक को भी शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि पृथ्वी के भलाई भी सुनिश्चित करना शिक्षा का काम है। और क्या है? शिक्षा का 21वीं सदी की तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बैठाना भी शिक्षा का उद्देश्य है। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला? ये शिक्षा हम लोग को क्या करता है? शिक्षा हम लोग को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान प्रदान करता है, जीवन में चलने के लिए ज्ञान प्रदान करता है। हम लोग को पता ही है कि एक बच्चा के जन्म से लेके मृत्यु तक हम लोग के जीवन में शिक्षा का महत्व, भूमिका शिक्षा ही निभाता है। मतलब भूमिका बहुत ज्यादा है, ज्ञान। तो चलो अब हम लोग ये चैप्टर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व कर ले। पहला क्वेश्चन है, कार्य के लिए शिक्षा है क्या? दक्षता या निपुणता होता है शिक्षा। डेलर्स आयोग के अनुसार शिक्षा का स्तंभ है 4। 2000 ईस्ट में डाकघर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? इक्विलिब्रियम एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। आंसर होगा सभी के लिए शिक्षा। टेलर्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित किया था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इसके बाद आते हैं, टेलर्स कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष पारित की गई? 2000 साल में। यूनेस्को द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन का गठन में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को निम्न में से किस संस्था का एक अंग है? यहाँ तुम लोग को जो ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ आंसर दिए हैं यूनिसेफ के। जानने के लिए शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? मनोयोग, स्मृति, चिंतन क्षमता, सभी। तो ये आंसर होगा उपयुक्त सभी। सीखने के लिए शिक्षा किस श्रेणी का अंतर्गत है? जानने के लिए शिक्षा का। एक साथ मिलजुल कर रहना किस प्रकार का शिक्षण है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। एक साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा का शैक्षिक तात्पर्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व का विकास, विश्वव्यापी संकट का सामना करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उपयुक्त सभी। आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य केवल मनुष्य के बीच रहकर ही मनुष्य बन सकता है। ये किसका कथन है? फिच का। निम्न में से कौन टेलर्स के अनुसार शिक्षा स्तंभ नहीं है? सबके सहयोग के लिए शिक्षा। कौन सी संस्था सभी शिक्षा कार्यों की देखभाल करते हैं? यूनेस्को। किसने कहा है कि बचपन सीखने के लिए आदर्श आयु है? कोमेनिस ने।
मनुष्य के विकास का मौलिक आधार ज्ञान है। ये किस प्रकार के सीखने का अंतर्गत आता है? जानने के लिए शिक्षा का। किसने कहा जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है? विवेकानंद ने। अधिगम के 4 स्तंभों का प्रतिपादन किसने किया? डेलर्स आयोग ने। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1978 ईस्ट में। सर्वप्रथम किस कानून द्वारा सबके लिए शिक्षा का अधिकार को स्वीकार किया गया था? मनुष्य तथा बच्चों का अधिकार कानून के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 45 में कब तक 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई है? 1960 तक। सार्वभौमिक शिक्षा के तात्पर्य क्या है? सबको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, सबको विद्यालय में प्रवेश का अवसर देना, सबको एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा देना। सभी। आंसर होगा सभी। इसके बाद आते हैं किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक शिक्षा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45 में। कौन सा कार्यक्रम सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की सफलता में सर्वाधिक उपयोग सिद्ध हुआ है? सर्व शिक्षा अभियान। वयस्क शिक्षा क्या है? निरक्षर वयस्क लोगों की साक्षर बनाना या वयस्क कामगारों को शिक्षित करना? सामाजिक शिक्षा का प्रसार? सभी। आंसर आएगा सभी। नेक्स्ट आते हैं सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ था कब? 2001 में। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार का कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान। POA का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्ट में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा किस स्तर की शिक्षा पर जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है? 10 वर्ष के लिए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 को RTE 2009 के नाम से जाना जाता है। मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया था 1995 में। तुम लोग जिसे मिड डे मील कहते हो। शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया 2009 में। ईच वन टीच वन का नारा किस देश से लिया गया है? भारत से। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में साक्षरता की दर क्या है? 76.3%। डेलर्स आयोग के प्रमुख स्तंभ है 4। डेलर्स आयोग का ऐतिहासिक रिपोर्ट 1996 में प्रस्तुत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकता दिवस 8 सितंबर मनाया जाता है। ये 3 आंसर हम लोग पहले भी कर चुके हैं। किसने कहा शिक्षा के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता? जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किसने माना? पाउलो फ्रेरो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शिक्षा व्यवस्था में मजबूती लाया है। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जो प्रौद्योगिकी और नैतिकता का सही संतुलन बनाए रखे। किसने कहा? APJ अब्दुल कलाम। कितने अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है? इस कथन को जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में। ब्रॉडेन एंड बुल थ्योरी किसने प्रस्तुत की? बारबरा फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट आते हैं एड डायनर को कौन से नाम से जाना जाता है? डॉक्टर हैप्पीनेस के नाम से। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? डेनियल गालमैन ने। SEL क्या है? छात्र को सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा सिखाना। सकारात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन सेलिगमैन को। किसने कहा शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं है बल्कि ये समाज की असमानताओं और अन्याय के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है? जूल्स हेनरी ने कहा है। अब हम लोग मिलान करेंगे। महात्मा गांधी की शिक्षाओं का बुनियादी शिक्षा, जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा, रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति प्रेमी, भीमराव अंबेडकर शिक्षा में समानता। और एक बात बता दें स्टूडेंट, ये चैप्टर से सिर्फ नहीं बल्कि सभी चैप्टर से तुम लोग को एक ठो करके पिक्चर दिया जाएगा कि
कौन है, ये मुनीसी कौन है या विद्वान कौन है। तो ये चैप्टर में तुम लोग का बहुत सारा विद्वान के बारे में लिखा गया है बोल के कई ठो विद्वान के बारे में मैं तुम लोग को दे रही हूँ। जैसे ऐसे पिक्चर देके तुम लोग से पूछा जाएगा कौन है, तो तुम लोग को तो ये पता ही है, ये महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, एडमंड बर्के, ये कौन है, एमिल दुर्कheim, एपीजे अब्दुल कलाम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और देखिए क्या है, ये है पाउलो फ्रेरो। नेक्स्ट आते हैं जूल्स हेनरी। तो आशा करते हैं तुम लोग को चैप्टर समझ में आया ही होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट दिन तुम लोग को मॉडल पेपर कराएंगे। हम लोग का एजुकेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम लोग को वो समझा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच, तुम लोग मेरे साथ हो। तुम लोग, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग को पढ़ाई समझ में आ रहा है, तुम लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मेरे साथ रहना। ओके, आज यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। बाय।